नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। और मैं हूं आपका पवन पारस। तो चलिए लेसन 1 to 10 पोएट्री चैप्टर का हम लोग देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, करा रहा हूं। आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 क्वेश्चन पोएट्री से आएंगे, है ना। तो आपके क्वेश्चन लड़ेंगे ही, आपको केवल याद कर लेनी है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके है कि व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। क्या चीज मनुष्य की शक्ति को क्षीण बनाती है, ठीक है, क्या चीज मनुष्य की शक्ति को क्षीण बनाती है। अ मैन हैज वीकनेस दैट ही नील्स डाउन बिफोर हिज बैड लक, ही लॉसेस एबिलिटी टू फेस इट इवन ही डज नॉट टेक अ प्रॉफिट ऑफ हिज गुड फॉर ट्रू। मनुष्य की कमजोरी होती है कि वो अपनी बुरी किस्मत के सामने घुटने टेक देता है, उसका सामना करने की क्षमता खो देता है, यहाँ तक कि वो अपनी अच्छाई का भी सच्चा लाभ नहीं उठा पाता है, ठीक है। यही चीज मनुष्य की शक्ति को, दैट्स मेक्स अ मैन पावरफुल, यही चीज मनुष्य की व्यक्ति को क्षीण बनाती है। सेकंड देखेंगे कि व्हाट डज द पोएट मीन्ट बाई होपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ। कहने का मतलब कि मृत्यु तक न रुकने की आशा से कवि का क्या अर्थ है। तो the poet want to say that it 37 years right now and he hopes that he will be as healthy as he is right now till this last है ना ब्रेथ। कहने का मतलब कवि कहना चाहता है कि वह अभी 37 वर्ष का है, उसे आशा है कि वह इस अंतिम सांस तक उतना ही स्वस्थ रहेगा जितना अभी है, ठीक है ना। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, हु आर द विस्परिंग नेबर। फुसफुसाते हुए पड़ोसी कौन है। तो दे आर द एंजल ऑफ डेथ हु साइज आवर सोल एंड रिजल्ट वी डाई। वे मृत्यु के दूत हैं जो हमारी आत्मा को आकार देते हैं और परिणाम स्वरूप हम मर जाते हैं। तो फुसफुसाते हुए क्यों, तो यहाँ लिखेंगे हु आर विस्परिंग नेबर द एंजल ऑफ डेथ। पहले लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप, एंजल ऑफ डेथ, एंजल ऑफ डेथ है ना, आर एंजल ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेवर। इसके लिखने के बाद यहाँ से फिर लिखेंगे, ठीक है ना। एंजल ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेवर, दे आर द एंजल ऑफ डेथ हु साइजेज आर सोल एंड आर रिजल्ट वी डाई। मौत का दूत फुसफुसाते हुए पड़ोसी है, वे मृत्यु के दूत है जो हमारी आत्मा को आकार देते हैं और परिणाम स्वरूप हम मर जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, व्हाट इज द ट्रोल विच appeared in the poem। कविता में ट्रोल क्या दिखाई देता है। तो ट्रोल इज इन फैक्ट आर इमेजिनरी क्रिएचर ऑफ स्कैंडिनेवियन, इट हैज अ वेरी अगली एंड हॉजिएबल फेस एंड इट क्यूजेज सफर टू ह्यूमैनिटी। ट्रोल वास्तव में स्कैंडिनेवियाई का एक काल्पनिक प्राणी है ना, जिसका चेहरा बहुत बदसूरत और घिनौना है, यह इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है। आगे, हु इज डम इन चैप्टर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट यानी अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, पाठ में गूंगी कौन है। द नाइट ईगल इज ए डम इन चैप्टर, है ना, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। बुलबुल जो है अब पत्ते तेजी से झड़ रहे, पाठ में गूंगी जो है एक बुलबुल पक्षी है। व्हाट इज एन इपिटाफ। चलिए कब्रगाह क्या है, इपिटाफ का अर्थ क्या होता है। एन इपिटाफ इज ए शॉर्ट टेक्स्ट रिटन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु डेड, ई स्पेशली एज एन इनक्रिपेशन ऑन ए टॉम्बस्टोन। एन इपिटाफ उस व्यक्ति की याद में लिखा गया एक संक्षिप्त पाठ है जो विशेष रूप से समाधि के पत्थर पर एक शिलालेख के रूप में मर गया है। आगे, व्हाट इज सोनेट। सोनेट क्या होता है। तो ए सोनेट इज ए pasty from which has 14 lines divided into two parts, octave and setet। सोनेट एक 14 पंक्तियों का लाइन होता है जो दो भागों में बटा रहता है, एक ऑक्टेव और एक सेटेट। इन द पोएम व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज। कविता जो है एन इपिटाफ है ना, अगर एन इपिटाफ में जो लेखक है मर जाएगा तो क्या होगा। आइए जानते हैं। इन द पोएम एन इपिटाफ आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट द लेडी विल नॉट बी रिमेम्बर्ड बाय एनीवन। इस कविता में कवि की मृत्यु के बाद एक प्रसंग लेडी किसी को याद नहीं होगा, है ना, उसको किसी को याद नहीं कर पाएगा। हियर द पोएट हैज फोकस्ड ऑन मेटेरियलिस्टिक ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी। यहाँ कवि ने भौतिक सुंदरता और आंतरिक सुंदरता पर ध्यान केंद्रित किया है। द पोएट से दैट इट इज द इनर ब्यूटी दैट रिमेन्स फॉर एवर। कवि कहते हैं कि
आंतरिक सुंदरता हमेशा बनी रहती है। ठीक है, आंतरिक सुंदरता हमेशा बनी रहती है। आगे 9 नंबर देखेंगे, वाई इज मैक्विटी टर्म ए क्रिमिनल, मैक्विटी को अपराधी क्यों कहा जाता है? तो बाय नेचर मैक्विटी इज ए क्रिमिनल कैट, स्वभाव से मैक्विटी के अपराधिक बिल्ला है या बिल्ली है। ही ब्रेक्स एवरी लॉ, वो हर कानून तोड़ता है या तोड़ती है। बट स्टिल मैनेज टू ई एस्केप, लेकिन फिर भी वह बच निकलता है। ठीक, यहाँ बद लिखा गया, बच निकलता है। ही कॉमिट्स वेरियस सॉर्ट ऑफ क्राइम, वह विभिन्न प्रकार के अपराध करता है। सम टाइम ही ड्रिंक्स मिल्क, है ना, कभी वह दूध पीता है। सम टाइम ही ब्रेक्स द ग्लास, कभी वह गिलास तोड़ता है। सम टाइम ही रैनसेक्स द ज्वेल केस, कभी वह गहना के डब्बों को तोड़ देता है। बट फाउंड नाउ ईयर, लेकिन वह कहीं नहीं पाया जाता है। ही नेवर लिव्स एनी एविडेंस बिहाइंड हिम, वो अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ता है। ठीक है, यही है बिल्ली का अपराध। आगे, व्हाट डिड द फायर हाइमन से टू स्पीकर, फायर हाइमन के बारे में वक्ता ने क्या कहा है? द सिंस द पोएट हैड consigned his firstborn to the flame because the tower of silence was very far, क्योंकि कवि ने अपने पहले जन्मे बच्चे को आग के हवाले कर दिया था क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था। ऑल थ्रो ही नो दैट टू बर्न अ डेड बॉडी इज ए इनह्यूमन एक्ट, हालांकि वह जानते थे कि शव को जलाना एक अमानवीय कृत्य है। लेटर ही रिग्रेट वाई डिड ही कॉमिट हिज क्राइम, बाद में उन्होंने पछतावा होता है कि उन्होंने अपराध क्यों किया। सो ही टेक्स ऑथ टू सेव फायर आफ्टरवर्ड, इसलिए वह उसके बाद आग को बचाने के लिए शपथ लेते हैं। डूइंग सो ही वाज पैराडोन्ड बाय द फायर हाइमन, ऐसा करने पर उन्हें फायर हाइमन द्वारा माफ कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि वाई एंड नाउ डिड द स्नेक कम आउट टू इट्स होल, सांप जो छेद से क्यों और कैसे बाहर निकला? ठीक है, देखेंगे। स्नेक केम आउट टू द होल बिकॉज इट वाज स्कॉर्डिंग हीट एंड द स्नेक वाज थर्स्टी, सांप छेद से बाहर आया क्योंकि चिलचिलाती धूप थी और सांप प्यासा था। सो ही वांटेड टू क्वेंच हिज थर्स्ट, इसलिए वह अपनी प्यास बुझाना चाहता था। इट केम आउट फ्रॉम ए क्लेफ्ट ऑफ ए वॉल लीडिंग टू दैट होल, वह दीवार की एक छेद से बाहर आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्या कहता है कि वाई वाज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस प्राउड ऑफ ए लिविंग इन दैट हाउस, मेरी दादी के घर पाठ में वक्ता को उस घर में रहने पर गर्व क्यों था? जब वो पहले थी तो गर्व क्यों था उन पर? द स्पीकर वॉज प्राउड ऑफ लिविंग इन दिस हाउस बिकॉज देयर सी रिसीव्ड लव्ड एंड अफेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, द लव सी रिसीव्ड इन हर ancestral house from her grandmother was unmatchable and amazingly selfless. स्पीकर को उस घर में रहने पर गर्व था क्योंकि उस घर में उन्हें लंबे समय तक प्यार और स्नेह मिला। दादी से अपने पैतृक घर में उन्हें जो प्यार मिला वह बेशुमार और आश्चर्यजनक रूप से निस्वार्थ था। चलिए आगे देखेंगे, 13 नंबर क्या है क्वेश्चन, Why does he speaker in my grandmother house that she has lost her way, वह मेरी दादी के घर पाठ में क्यों लेखक बोलती है कि वह रास्ता भटक गई है ना, क्यों बोलती है कि वह रास्ता भटक गई है? Here the speaker means to say that she is not getting the same piece of love received from her grandmother in the external house, यहाँ वक्ता के कहने का मतलब है कि उस पैतृक घर में अपनी दादी से जो प्यार मिला है ना, अपनी दादी से जो प्यार मिला वो अब नहीं मिल रहा है। नाउ सी हैज टू वांटेड एंड स्ट्रेंजर डोर, अब उसे पराये दरवाजे पर भटकना पड़ रहा है। बट स्टिल शी इज अनेबल टू एक्सेस दैट सेल्फलेस लव, लेकिन फिर भी वह उस निस्वार्थ प्रेम तक नहीं पहुंच पाती। देयर इज नो substitution for that princeless love which was amazingly exceptional, उस अमूल्य प्रेम का कोई विकल्प नहीं है जो आश्चर्यजनक रूप से असाधारण था। That's why the speaker say that she has lost her way, तभी तो बोलती है ना, तभी तो बोलने वाली कहती है कि वह रास्ता भटक गई है। चलिए आगे देखेंगे, हाउ डिड ड्रिंक स्नेक वाटर, स्नेक पानी कैसे पिया? Sea snake went to the water through and put his mouth upon the
डेप्थ बॉटम ऑफ द थ्रो। सांप पानी के कुंड के पास आया, नाद के पास, और कुंड की गहराई के तल पर अपना मुंह रख दिया। ही सिप्ड द वाटर विच इज स्ट्रेंग द माउथ। उसने अपने सीधे मुंह से अपना पानी धीरे धीरे करके सिप सिप करके पीना शुरू किया। व्हाट इज फार्स? चलिए, तमाशा का क्या अर्थ है? फार्स ए कॉमिक ड्रामिक पीस दैट यूज हाईली इम्प्रूवेबल सिचुएशंस, स्टोटाइप कैरेक्टर्स, एक्सट्रीविगनेंट एक्सग्रेशन एंड वायलेंट हॉर्स प्ले। चलिए, प्रहसन एक हास्य नाटकीय टुकड़ा है जो अत्यधिक असंभव स्थितियों, रूढ़िबद्ध पात्रों, असाधारण अतिशयोक्ति और हिंसक घोड़े के खेल का उपयोग करता है। चलिए, फिर से एक बार देखते हैं कि व्हाट इज फार्स? तमाशा का क्या अर्थ है? तो फार्स ए कॉमिक ड्रामिक पीस दैट यूज हाईली इम्प्रूवेबल सिचुएशंस, स्टोटाइप कैरेक्टर्स, एक्सट्रीविगेंट एक्सजरेशन एंड वायलेंट हॉर्स प्ले। प्रहसन एक हास्य नाटकीय टुकड़ा है जो अत्यधिक असंभव स्थितियों, रूढ़िबद्ध पात्रों, असाधारण अतिशयोक्ति और हिंसक घोड़े के खेलों का उपयोग करता है। आगे देखिएगा कि व्हाट हैपेन इन ऑटोमन? पतझड़ में क्या होता है? द सन कंस्पायर्स विथ ऑटोमन बाय ऑफरिंग द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। इट्स रेज मेक्स the fruit ripen and ready to be eaten. Fruits like grapes and cherries start to ripen on vines. सूर्य फलों और फूलों की वृद्धि प्रदान करके शरद ऋतु के साथ षड्यंत्र रचता है। इसकी किरणें फलों को पकाकर खाने के लिए तैयार कर देती है। अंगूर और चेरी जैसे फल बेलों पर पकने लगते हैं। चलिए आगे देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑल डाइज इन द बैटल हाउ वुड द सोल्जर लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? यदि युद्ध में सभी मर जाएं तो सैनिक किस प्रकार याद किया जाना चाहेगा? इफ ही डाइज इन अ वार, अगर वह किसी युद्ध में मर जाता है, ही विशेस टू बी रिमेम्बर्ड एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्जर हु नेवर फियरेड डेथ। तो वह चाहता है कि उसे एक अविस्मरणीय सैनिक के रूप में याद किया जाए जो कभी मौत से नहीं डरता। चलिए अगला क्वेश्चन। हाउ आर ऑटोमन एंड समर रिलेटिव स्प्रिंग सीजन? बसंत ऋतु के सापेक्ष शरद और ग्रीष्म ऋतु कैसे आती है? ऑटोमन ऑलवेज कम्स आफ्टर द समर। कहने का मतलब है कि आपका पतझड़ सदैव ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है। एंड स्प्रिंग कम आफ्टर द विंटर सीजन, और बसंत शीत ऋतु के बाद आती है। इन ऑटोमन द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड इन स्प्रिंग द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। शरद ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है और वसंत ऋतु में तापमान बढ़ने लगता है। द ऑटोमनल इक्विनॉक्स इज रिलेटेड टू द ऑटोमन सीजन एंड द टर्म वर्नल इक्विनॉक्स इज रिलेटेड टू द स्प्रिंग सीजन। शरद विषुव शरद ऋतु से संबंधित है और बसंत विषुव बसंत ऋतु से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड? किस अर्थ में आग अपने मृतकों को भूल जाता है? द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड व्हेन इट लीव्स द बॉडी हाफ बर्न्ट। अग्नि अपने मृत शरीर को तब भूल जाती है जब वह शरीर को अधजला छोड़ देती है। द स्पीकर फील्स इट द फायर इमोरल बिहेवियर। वक्ता को यह अग्नि का अनैतिक आचरण लगता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, विच इवेंट डज द एक्सपीरियंस द बर्निंग घाट रिफर टू? अभिव्यक्ति जलती घाट किस घटना को संदर्भित करती है? द बर्निंग घाट ए फ्लैट एरिया नियर द टॉप ऑफ ए रिवर वेयर हिंदूज परफॉर्म देयर फंडरेल्स एंड बर्न देयर डेड बॉडी। जलती हुई घाट एक नदी के शीर्ष के समीप एक समतल क्षेत्र है जहां हिंदू अपना अंतिम संस्कार करते हैं और वे अपने शव को जलाते हैं। चलिए, इस प्रकार 20 क्वेश्चन आपके पोएट्री सेक्शन से हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलना।